नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम भारतीय इतिहास की उन बड़ी बड़ी लड़ाइयों को देखेंगे जिन्होंने इस देश की कहानी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम अपनी पूरी चर्चा को 6 हिस्सों में बांटकर चलेंगे। हम प्राचीन काल से शुरू करेंगे और धीरे धीरे ब्रिटिश राज के आखिरी दिनों तक पहुंचेंगे। ये रहा हमारे सफर का पूरा रोड मैप। तो हमारा पहला पड़ाव है प्राचीन और शुरुआती मध्ययुगीन भारत। ये वो दौर है जब ऐसी लड़ाइयां लड़ी गईं जिनकी गूंज आने वाली सदियों तक सुनाई दी। सबसे पहले बात करते हैं दशराज युद्ध की। ये इतना पुराना है कि इसका जिक्र हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये लड़ाई वैदिक काल में राजा सुदास और उनके खिलाफ बने 10 राजाओं के एक गठबंधन के बीच हुई थी। ये लड़ाई परोशनी नदी, जिसे आज हम रावी नदी कहते हैं, उसके किनारे लड़ी गई और इसमें जीत राजा सुदास की हुई थी। इसके बाद आता है एक बहुत ही मशहूर युद्ध, बैटल ऑफ हाइडेस्पीस 326 ईसा पूर्व में। ये लड़ाई थी सिकंदर महान और हमारे राजा पोरस के बीच। जीत तो यूनानियों की हुई, लेकिन कहते हैं कि सिकंदर राजा पोरस की बहादुरी देखकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनका राज्य सम्मान के साथ लौटा दिया। अब आते हैं कलिंग युद्ध पर। साल था 261 ईसा पूर्व। ये वो लड़ाई है जिसने एक सम्राट को पूरी तरह से बदल दिया। सम्राट अशोक और कलिंग राज्य के बीच हुए इस युद्ध में मौर्य साम्राज्य तो जीत गया, लेकिन जो भयानक तबाही हुई उसने अशोक का दिल बदल दिया और उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1191 में लड़ी गई तराइन की पहली लड़ाई। ये थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच एक जबरदस्त टक्कर, जिसमें जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठीक अगले ही साल 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई हुई और इस बार पासा पूरी तरह पलट गया। मोहम्मद गोरी की जीत हुई और इस जीत ने उत्तर भारत के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। गोरी की जीत का सिलसिला यहीं नहीं रुका। 2 साल बाद 1194 में हुआ चंदावर का युद्ध। इस बार मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हराया और जयचंद इस लड़ाई में मारे गए। इस जीत ने उत्तर भारत में गोरी की ताकत को और भी मजबूत कर दिया। तो इसी के साथ हम इतिहास के एक नए दौर में कदम रखते हैं, मुगल काल की शुरुआत। ये वो दौर था जब उन लड़ाइयों ने भारत के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक की नींव रखी। और मुगल काल की नींव रखी गई एक बहुत ही अहम लड़ाई से, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। इस एक लड़ाई ने लोधी वंश का खात्मा कर दिया और भारत में मुगल राज की शुरुआत हुई। बाबर यही नहीं रुका। अगले ही साल 1527 में उसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। देखिए, बाबर के इन लड़ाइयों का जो क्रम है ना, वो याद रखना बहुत जरूरी है। और फिर ठीक अगले साल 1528 चंदेरी का युद्ध। इस बार बाबर के सामने थे मेदिनी राय और नतीजा एक बार फिर बाबर की जीत। ये उसकी लगातार सैन्य सफलता को दिखाता है। और ये सिलसिला खत्म हुआ 1529 में घाघरा के युद्ध के साथ, जहां बाबर ने अफगान सेनाओं को हराया। तो याद रखिए, पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा, ये चारों लड़ाइयां बाबर के साम्राज्य की नींव के मजबूत पत्थर थे। लेकिन जैसा कि इतिहास में होता है, सब कुछ हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 1539 में हुआ चौसा का युद्ध और इस बार मुगलों को यानी हुमायूं को शेर शाह सूरी के हाथों करारी हार मिली। और ये हार एक बड़े तूफान की शुरुआत थी। अगले ही साल 1540 में कन्नौज की लड़ाई, जिसे बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं, उसमें शेर शाह सूरी ने हुमायूं को फिर से हराया। इस हार के बाद तो हुमायूं को भारत छोड़कर ही जाना पड़ा। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे मुगलों ने वापसी की और कैसे दूसरे बड़े टकरावों ने भारत का नक्शा एक बार फिर से बदल दिया। लेकिन हुमायूं ने हिम्मत नहीं हारी। कई सालों बाद 1555 में सिरहिंद के युद्ध में उसने एक जबरदस्त वापसी की। सिकंदर शाह सूरी को हराकर उसने एक बार फिर भारत में मुगल शासन को स्थापित किया। और फिर 1556 में एक बार फिर पानीपत का मैदान गवाह बना एक बड़ी लड़ाई का। ये थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। इस बार आमने सामने थे युवा अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य, और इस जीत ने अकबर के लिए मुगल सिंहासन को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। चलिए अब थोड़ा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। साल 1565 तालीकोटा का युद्ध।
ये बहुत ही विनाशकारी लड़ाई थी। इसमें दक्कन के सल्तनतों ने मिलकर विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया और इसके साथ ही दक्षिण के एक महान साम्राज्य का अंत हो गया। और फिर आता है इतिहास का एक बहुत ही चर्चित युद्ध 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई। एक तरफ थी अकबर की विशाल सेना जिसका नेतृत्व कर रहे थे मानसिंह, और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के स्वाभिमानी राजा महाराणा प्रताप। इस युद्ध में जीत मुगलों की हुई। तो चलिए अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे बाद के मुगलों, मराठों और यूरोपीय ताकतों के बीच हुए युद्धों ने इतिहास को एक नया मोड़ दिया। 1658 में हुआ सामूगढ़ का युद्ध ये कोई बाहरी लड़ाई नहीं थी, बल्कि मुगल सल्तनत के अंदर की लड़ाई थी सिंहासन के लिए, औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह के बीच। और इसमें औरंगजेब की जीत हुई और वो अगला मुगल बादशाह बना। गद्दी पर बैठने के बाद औरंगजेब ने दक्षिण की ओर अपना रुख किया। 1686 में उसने बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान को हराया और फिर 1687 में गोलकुंडा के कुतुब शाही सुल्तान को। इन दोनों राज्यों को जीतकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। अब हम उस लड़ाई पर आते हैं जिसने शायद भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। 1757 प्लासी का युद्ध। कहने को तो ये ब्रिटिश सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच थी, लेकिन असल में ये धोखे की लड़ाई थी। सिराज के ही सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया। नतीजा, अंग्रेजों की एक आसान और निर्णायक जीत जिसने भारत में ब्रिटिश राज की नींव रख दी। प्लासी तो बस शुरुआत थी। असली ताकत अंग्रेजों को मिली 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद। इस जीत के बाद हुई इलाहाबाद की संधि, और इसी संधि ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से दीवानी अधिकार यानी टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। मतलब अब उनके पास पैसा और ताकत दोनों आ गए थे। तो अब हम उस दौर में हैं जहां ब्रिटिश ताकत लगातार बढ़ रही थी। इस हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों ने मैसूर और मराठों जैसी बड़ी भारतीय शक्तियों को एक एक करके हराया। सबसे पहले बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्धों की। कुल 4 युद्ध हुए। पहला युद्ध मद्रास की संधि पर खत्म हुआ। दूसरे में हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों लड़े और ये मैंगलोर की संधि के साथ रुका। तीसरा युद्ध टीपू के लिए बहुत भारी पड़ा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद उन्हें अपना आधा राज्य देना पड़ा। और चौथा और आखिरी युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की शहादत के साथ खत्म हुआ। इस क्रम को याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए, पहले मद्रास, फिर मैंगलोर और फिर श्रीरंगपट्टनम MMS। और चौथे में तो कोई संधि ही नहीं हुई क्योंकि टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे। मैसूर के बाद अंग्रेजों का अगला निशाना थे मराठा। इनके साथ भी 3 बड़े युद्ध हुए। पहला युद्ध सालबाई की संधि पर खत्म हुआ। दूसरे युद्ध में मराठों को बहुत ज्यादा जमीनी नुकसान उठाना पड़ा। और तीसरा युद्ध जो 1817-18 में हुआ, उसने मराठा साम्राज्य का ही अंत कर दिया। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। ये वो लड़ाइयां हैं जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज को पूरी तरह से सीमेंटेड कर दिया, मतलब पक्का कर दिया, जिसमें सिखों और अफगानों के साथ हुए युद्ध शामिल हैं। अब बारी थी पंजाब के शक्तिशाली सिख साम्राज्य की। अंग्रेजों के साथ इनके 2 युद्ध हुए। पहले युद्ध के बाद लाहौर और भैरोवाल की संधियां हुईं, लेकिन दूसरे युद्ध के बाद 1849 में पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। और आखिर में बात करते हैं आंग्ल अफगान युद्धों की। यहां कहानी थोड़ी अलग है। पहले युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा और पीछे हटना पड़ा, लेकिन दूसरे और तीसरे युद्ध में वो जीते। दूसरा युद्ध गंडमक की संधि और तीसरा रावलपिंडी की संधि के साथ खत्म हुआ। अगर आपको इस पूरे सेशन के नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रजा अकेडमी ऑफिशियल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने इतिहास की इतनी सारी लड़ाइयों का सफर तय किया। अब एक सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है इन सब में से वो कौन सी एक लड़ाई थी जिसने भारतीय इतिहास पर सबसे गहरा असर डाला? क्या वो पानीपत थी, या प्लासी, या फिर कोई और? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा।